गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट 14 की बात करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपने पिच मैप बहुत बार देखा होगा। ये पिच मैप कुछ आपका जाना पहचाना है, दे रहा है ना आपको। ये वाली चीज़ जैसे कि एक बॉल थी, वो हाथ से निकली तो ये उसका आने का पाथ है, टकरा के चली गई, ये उसका जाने का पाथ है। नीचे एक सरफेस है जिससे उसने बाउंस बैक किया है, तो इसका मतलब ये बॉल रिफ्लेक्ट होके उस पॉइंट से यहाँ पर आई है। तो इन चीज़ों में अगर मैं देखूँ, ये रियल लाइफ में मुझे देखने को मिलती हैं। इनके नाम रखे गए हैं। इसका इंसिडेंट पाथ होगा, इसका रिफ्लेक्टेड पाथ होगा, जहाँ ये टकराई है वो क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ऐसे ही लाइट का पार्टिकल होता है, जब वो किसी चीज़ से टकरा के आता है तो क्या होता है, उसका इंसिडेंट पाथ होता है। जब वो प्लेन मिरर पे टकराता है, सरफेस से टकराता है, उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है वहाँ पर। वो टकरा के चला जाता है, उसका रिफ्रैक्टेड रे होती है। अब क्या होता है कि एक हमें रिलेशन बनाना पड़ता है आने वाली रे के और जाने वाली रे के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल। आई होप समझ रहे हैं। नॉर्मल एक स्केल है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं है फिजिकली, तो आना जाना वाला पाथ और टकराने वाला पॉइंट है। हाँ जी, बात समझ में। तो हमें क्या मैथ की कैलकुलेशन सेट करनी थी, मैथ की कैलकुलेशन सेट करनी थी, तो हमने क्या किया, एक स्केल बनाया जिसका नाम है नॉर्मल। उसे डॉटेड में ड्रॉ किया, किस पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। इसे हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग कि इसका इस ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर भी होता है। नॉर्मल का नाम परपेंडिकुलर, राइट एंगल, जैसे आपको पता है मैथ्स में आप जानते हो। जैसे परपेंडिकुलर सुना तो समझ गए होंगे 90 डिग्री की बात हो रही है। तो नॉर्मल हमेशा ऐसे बनता है कि ये जो प्लेन होता है ना कोई भी, उसके ऊपर 90 डिग्री बनता है। देखिए यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसे नॉर्मल कहते हैं। आई होप समझ गए। तो ये स्केल नाम मेरा। अब इससे एक आने वाली रे के साथ एंगल बन गया, एक जाने वाली के साथ, तो इसे कहा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। लॉज आपने कर लिए होंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, ये साउंड चैप्टर में भी समझा था आपने। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं 14 चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो मिरर यहाँ दो बात के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक ऐसे सर्कल में मिरर। जैसे सर्कल सर्कल वाले मिरर कैसे होते हैं यहाँ, ये प्लेन मिरर है। जैसे कि मेरा मोबाइल है, मोबाइल में स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ इसमें, तो इसका मतलब ये क्या होगी? प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब रहा ये, देखिए इसमें भी हमारी एक इमेजेस दिख रही है ना आउटसाइड की, और यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से भी दिखती है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखोगे तो आपको चीज़ें अलग तरीके से दिखेंगी। यहाँ के देखने के सरफेस में अलग वे होता है, और यहाँ अलग देखते हैं। उस चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम डिस्कस किसको? प्लेन मिरर को। जैसे कि ये चीज़ें दिख रही है, तो क्या हो रहा है, सन की लाइट आके इनके ऊपर गिर रही है, वो टकराने के बाद किसके पास जा रही है? मेरी आइज़ के पास। तभी मैं इसमें जो बनी हुई है इमेज है वो देख समझ में आ गया आपको। मिरर मिरर प्लेन मिरर होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लोगे। फ्लैट मिरर होते हैं प्लेन, और जो सर्कल की जैसे बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पेरिकल मिरर। अब लास्ट में सेकंड आता है इसका यूज़ देखिए इसमें ये यूज़ है सारे, इसके यूज़ हैं। फिर आता है इसे कोटिंग की जाती है। तो भाई क्यों कोटिंग करते हैं? क्योंकि बाउंस बैक हो आप, तो लाइट सीधी पास कर जाएगी। जैसे ये मेरे विंडो का मिरर है, इसमें लाइट सीधी पास हो रही है, तो हम इसे कोटिंग कर देंगे तो हमें पता है कि दूसरी तरफ से हम देख पाएंगे। फिर बात करते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ऐसा होता है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको रे डायग्राम? तो रे डायग्राम में क्या है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पी ऑब्जेक्ट है आपका। तो इसको टॉप से मैंने दो लाइट लिया है। मैं बता दूँ, लाइट पार्टिकल बहुत छोटा है, वो ऊपर से नीचे तक इस पर गिर रहा है। पर हम पूरे डायग्राम नहीं बना सकते, करोड़ों में नहीं छाप सकता अपनी लाइन नोट पैड में। ये 8th क्लास में आपने कर चुके हैं। तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं हमेशा दो ही पार्टिकल लूँगा लाइट के। इन लाइट के पार्टिकल्स का नाम होता है फोटोन। क्या नाम होता है? फोटोन। तो ये टकरा के यहाँ आए, टकरा के मेरी आइज़ पे गए, ठीक है। इस आइज़ ने एक इमेज फॉर्मेशन, ये चीज़ें फिर पीछे की तरफ मिलाती हैं, इन्हें कहते हैं इमेज। आई होप क्लियर है। ये इमेज जो वहाँ दिखाई दे रही है, लोग हैं नीचे वाली लाइनों का नहीं लेना। नीचे से भी लाइन बना रहा है, इसे नहीं लेना आपको, नीचे वाली से नहीं दिखाना। इसने तो दिखाया था कि ये ज़्यादा क्लियर कर पाए। आप दो में दिखाओगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन डायग्राम क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज मतलब जो ये पी बना है, ये पी इसका पी का, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो पहली प्रॉपर्टी, ये उल्टा, मतलब है तो ऐसे ही पर उल्टा बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, ये सीधा है, सीधा है तो इरेक्ट, जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट है। जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट है, जहाँ राइट है वहाँ लेफ्ट है। लेटरली इन्वर्टेड होता है। साइज़ दोनों का सेम ही है।
दोनों सेम साइड के, डिस्टेंस दोनों की सेम है, यहाँ मिरर से इसकी भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस सेम है। ये इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब जो आपकी इमेज सीधी बन रही है उसे कहते हैं इरेक्ट। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ड्राइव द रिलेशन को आप देख लेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन बनाया गया है कि इसके बीच में एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है कि आप कितना दूर होंगे। फिर ये दूसरा चलता है कि हाउ टॉल द मिरर यू रिक्वायर्ड, तो मिरर कितना होना चाहिए, तो इसमें बताया गया है एम एन दैट इज़ द हाइट ऑफ द मिरर इजकल टू एच एफ बाई टू, मतलब हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर का सामने मिरर होना चाहिए। दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी दिखे, अगर आप 10 मीटर की हाइट के आते हो तो आपको 5 मीटर का क्या लेना पड़ेगा, मिरर। तो ये फार्मूला उसके लिए बनता है, ये आपको डेरिवेशन यहाँ पर सिखाया गया है, आप इस डेरिवेशन को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में चलता हूँ। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास लाइट सन से आ रही है, आप यहाँ सर का मिरर लेके बैठे हुए हैं, आप अपने इस दोस्त पे भी लाइट मार दें और इस पे भी मार दें। अगर इस पे मार रहे हैं तो आप दोनों के बीच में, इस दोस्त के उस दोस्त के बीच में कितना एंगल, कितना एंगल है 120। बट क्या है कि जो एंगल 120 है बच्चे, आप चाहते हो कि इस लाइट को मैं अपने उस वाले फ्रेंड को ना मार के इसके लिए मारूं, तो मैं कितना मिरर रोटेट करूं। 120 मिरर रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 120 अगर रोटेट करोगे तो सन आपकी बैक में आ जाएगा, इसके ऊपर परछाई लाइट आएगी नहीं सन की, और सन की लाइट इसके ऊपर नहीं आएगी, तो ये मिरर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा लाइट। आई होप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको इसके ऊपर लाइट मारनी है तो इतना मिरर रोटेट करूं, ये कैलकुलेशन है। वैसे तो आपने दोस्तों को बहुत किया होगा ऐसे तंग, तो कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन है जो कि आपको इस पे लाइट है, इसकी तरफ घुमाना, तो मिरर को कितना घुमाए, तो मिरर को 60 डिग्री आप घुमा देंगे। ये कैलकुलेशन इसमें सिखाई गई है, बाकायदा आप कर लोगे। आई होप आज का होमवर्क आपको समझ में आ गया है। आप इस असाइनमेंट को करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।